ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः अभिनंदन है और मैं उन सब व्यूअर्स को एक बार फिर से सबसे अनुरोध करती हूँ कि जो मेरे को लाइक या सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरे को कांटेक्ट भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी बारी का इंतज़ार करें, क्योंकि मेरे पास इस समय काफ़ी मेल आ रही हैं, तो मैं उन मेल को पहले प्रेफरेंस देती हूँ जो कि एक तो वास्तव में हम मेरे को लगता है कि ये नीडी है, और दूसरा जिन्होंने पहले संपर्क किया, मतलब कीजिए जो मैंने मतलब जब मैं बाहर थी उन दिनों में उनके मेल का रिप्लाई नहीं दे पा रही थी, तो मैंने वो कुछ ऐसी मेल रखी हैं पेंडिंग, तो मैं उनको जवाब पहले दूंगी, और जो लोग बाद में संपर्क कर रहे हैं तो उनको भी जवाब दूंगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करें। बार बार मेल करने से मैं ऐसा नहीं कि मैं आपकी कोई मतलब बात को इग्नोर कर रही हूँ, बार बार मेल करने के बाद भी मैं उनको पहले ही प्रेफरेंस दूंगी जो मेरे से पहले संपर्क कर चुके हैं। तो अब मैं बता रही थी अभी पिछले वीडियो में मैंने कर्क राशि के बारे में बताया था कि कर्क राशि का फरवरी का महीना कैसे रहने वाला है। आज मैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगली राशि की मतलब कि सिंह राशि के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि सिंह राशि का फरवरी का महीना कैसे रहने वाला है। यह 5वें नंबर की राशि है और यह सूर्य प्रधान राशि है। सिंह राशि सूर्य प्रधान राशि है, और इसमें जन्मे जातक के बारे में मैं केवल 2 लाइनें बताती हूँ कि ये जातक जो कि सिंह राशि के होते हैं या सिंह लग्न के भी काफ़ी कुछ लागू होती है ये बात। ये थोड़े से कैसे दमंग और तेजस्वी स्वभाव के होते हैं, और ये अक्सर कर किसी के दबाव में आके या किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते, चाहे वह काम हो चाहे वह इनकी कोई और अपनी पर्सनल लाइफ हो। तो ये थोड़ा सा इनका नेचर बता रही हूँ। अब मैं इनके 4 ग्रह के बारे में बताती हूँ कि जो 4 ग्रह बड़े ग्रह जो लंबे समय तक हैं और अभी फरवरी माह में उनकी कोई पोजीशन नहीं बदलेगी, तो उसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ गुरु के बारे में। गुरु इनके कहाँ है? चौथे भाव में। और जैसा कि सब जानते हैं कि चौथे भाव का गुरु हमेशा कैसे है? केंद्र का गुरु है, तो अच्छे ही फल देगा इनको। और उसके बाद आ जाते हैं इनके सूर्य के बारे में। सूर्य बुध और केतु कहाँ है? इनके 6 हाउस में, और शुक्र और शनि इनके 5th हाउस में है, और राहु इनके है 12वें स्थान में, और मंगल है इनके 6वें स्थान में। अब क्या है कि जैसे मैंने बताया कि जो जैसे सूर्य है वो अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे 12 फरवरी से। अभी अभी ये जहाँ है मतलब 6 हाउस में है, ये फिर आ जाएंगे 7th हाउस में। और शुक्र भी 23 फरवरी के बाद से फिर कहाँ जाएंगे? अपने अगले में, मतलब कि 6 हाउस में आ जाएंगे। अभी 5th हाउस में है, फिर ये 6 हाउस में आ जाएंगे। ठीक उसी तरह से बुध 2 बार पोजीशन बदलेंगे अपने। पहले ये रहेंगे पहले 4 फरवरी से रहेंगे ये अपने जहाँ सूर्य है उसके साथ। उसके बाद फिर अगले इनका परिवर्तन होगा वो कुंभ राशि में, मतलब 7वें में, और फिर इसके बाद चले जाएंगे अपनी नीच राशि में 8वें घर में। तो इस तरह से ये परिवर्तन इनका बुध का 2 बार होगा इस महीने में। अब इसके बाद आ जाते हैं मंगल का। तो मंगल अभी इनके कहाँ है? 6वें भाव में है, नहीं सॉरी 8वें भाव में है। और उसके बाद फिर कहाँ आ जाएंगे ये? अगले 9th हाउस में, मतलब अपने अपनी ही राशि में, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि हर राशि के साथ ये मंगल क्या बना बना रहे हैं? रोचक के हो। तो ये थोड़े से पोजीशन बीच बीच में चेंज होगी, लेकिन क्या है जो परमानेंट ग्रह हैं जैसे राहु केतु और शनि और गुरु, ये अपनी पोजीशन अभी नहीं बदलेंगे। राहु केतु मार्च में बदलने वाले हैं, और बाकी ऐसे ही रहने वाली यथावत स्थिति रहने वाली है। अब मैं कुछ चंद्रमा द्वारा कुछ ऐसे डेट बता रही हूँ जबकि आपको सावधानी बरतना है। उस समय 8 12 और चौथे का चंद्रमा जो होता वो थोड़ा सा मानसिक क्लेश देता है। तो ये 8 तारीख को और 9 तारीख और 10 तारीख को रहेगा 8वें में चंद्रमा, और 17 18 को रहेगा ये 12वें हाउस में, मतलब 12वां जो चंद्रमा कहलाता है, और 26 27 28 को रहेगा ये चौथा चंद्रमा। तो इन दोनों क्या है, थोड़ी सी मानसिक क्लेश की स्थिति रहती है, उसको बचना होगा। वैसे कोई बहुत बड़ी हानि नहीं होती, थोड़ा आदमी का क्या होता है, आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, बस वैसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं।
अब मैं बताती हूँ बारी बारी से इनकी। सबसे पहले आर्थिक स्थिति और व्यापार। आर्थिक स्थिति और व्यापार के हिसाब से बुध बुध के कारण इनका, बुध क्या बना रहा है कि लाभ स्थान का और आय स्थान से संबंध बना रहा है, मतलब 2-11 का संबंध बन रहा है। तो इसके कारण इनकी जो व्यापार होगा उसमें उन्नति निश्चित रूप से होने वाली है। और जो लोग शेयर मार्केट में या ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े हुए हैं उनको विशेष फायदा होने वाला है। और आईटी फील्ड के लोगों को भी ये जो आईटी फील्ड में जो लोग हैं इन्वॉल्व हैं उनको भी फायदा देने वाले हैं। और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो कि मतलब अपना स्वयं का व्यापार करना शुरू करते हैं उनको ये फायदा देगा। लेकिन बस ये है कि उत्तेजना और क्रोध से बचना होगा। उत्तेजना और क्रोध इनके लिए हानिकारक हो सकती है। जो भी निर्णय लें या जो भी मतलब किसी से संपर्क करें तो उत्तेजना और क्रोध को दूर रख के करें। और इसके अलावा फिर जो पुरानी संपत्ति आपके पास थी उसको आप बेच सकते हैं और नई संपत्ति खरीद सकते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। अब उसके बाद है कुछ डेट मैं बताती हूँ, जैसे कि 1, 4 और 28। इन दोनों क्या है, विशेष सावधानी रखना। कोई लेन देन ना करें, कोई नई प्रॉपर्टी ना खरीदें, और इस तरह से जो काम आप शुरू करने वाले हैं उन इन डेट को बचा के करें। अब उसके बाद आ जाता है जॉब और प्रोफेशन। तो जॉब में जो गवर्नमेंट जॉब में है उनको ऐसी संभावना है कि आपको गलत जगह मतलब भेजा जा सकता है, चाहे ट्रांसफ़र पे चाहे डेपुटेशन पे। तो अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो थोड़ी सी आप इसको ध्यान रखें। अगर आपको भेजा जाता है तो या तो आप उसको एडजस्ट करें या फिर कोई तरीका निकालें उससे बचने का। तो ये थोड़ा सा आपको गलत स्थान पे ना मतलब ना जाएं, इसके लिए आपको पहले से ही सचेत कर दिया जा रहा है कि अगर आपको भेजा जा रहा है तो आप उसको अपने विवेक से सोच कर निर्णय लें। और ऑफिस में जो हो, ऑफिस के लोग जो हैं वो आपके पीठ पीछे आपको निश्चित रूप से मतलब बैक बाइटिंग करने की स्थिति में रहने वाले हैं। तो मतलब ऐसी स्थिति में अपने काम से काम, मतलब से मतलब, ज़्यादा किसी से मेल जोल नहीं बढ़ाना, ना किसी से ज़्यादा किसी की चुगली करना, नहीं तो आप भी परेशानी में पड़ सकते हैं। अपने बॉस को जो है वो बॉस को खुश रखना, बस केवल एक एक सबसे अच्छा तरीका यही होता है। जो प्राइवेट जॉब होते हैं ख़ास तौर से उसमें अपने जॉब को ही प्रेफरेंस देके और बॉस को खुश रखना पड़ता है। ये थोड़ी सी आपके लिए एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें जिससे कि आपको परेशानी ना हो। अब कुछ डेट ऐसी हैं जो कि मैं बताती हूँ, 12, 26 और 27 को आपको कुछ गुड न्यूज़ मतलब जॉब से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो ये तो आपका हो गया आपका जॉब और प्रोफेशन। अब उसके बाद फैमिली लाइफ और मैरिज लाइफ में देखते हैं कैसा होता है आपके लिए फरवरी का महीना। तो भाई बहनों से आप क्या करेंगे, मिलकर चलेंगे इस महीने। अपने जो भाई बहन हैं उनसे अपना जो भी आपके साथ हैं, रह रहे हैं या दूर है, किसी तरह से संपर्क बना के और मिल के चलें। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो सोच है उसमें सकारात्मक आएगी। मतलब जो भी आपके काम रुके हुए हैं वो उनकी मदद से पूरे होने वाले हैं। ये सोचिए आप कि अगर आप भाई बहनों से अपने संबंध बना के रखेंगे तो आपके रुके हुए काम में प्रगति आएगी, ये कह सकते हैं। और पूर्व में जो कुछ काम किए गए थे उसमें मतलब क्या है कि तेज़ी आ जाएगी। ये सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर मान लीजिए आप प्रेम में हैं तो आप इस महीने प्रेम में विवाह भी कर सकते हैं। उसमें भी परिणित आप अपना जो संबंध है वो परिणित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और आपका अगर कुछ आपका जो खर्च है वो थोड़ा सा इस महीने हो सकता है। वो किस पे होगा, आपके घर में धार्मिक आयोजन हो सकते हैं। उसको अगर आप इस तरह से सोचें कि अगर आप धार्मिक आयोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ उससे लाभ होने वाला है। बल्कि ये कह सकते हैं कि आपको करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके समय खर्च करने वाला है तो क्यों ना उसको धर्म और ऐसे कामों पे करना चाहिए जिससे कि आपको उससे पुण्य भी प्राप्त हो। अविवाहित लोग जो हैं उनके लिए शुभ सूचना है, मतलब उनका विवाह होना इस महीने में संभव है, या तो कहीं पक्का हो जाएगा या आप डिसाइड कर लेंगे या अगली पार्टी आपको अप्रोच करेगी आके। तो वैवाहिक जीवन के साथ साथ आप अगर अविवाहित हैं उसमें भी आपको फ़ायदा होने वाला है। मतलब आपको कोई न कोई ऐसा रिश्ता आएगा कि आप उसमें
आप अपने आप को डिसीजन लेने में सामर्थ्य हो जाएंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं शिक्षा और आपका जो कहना चाहिए शिक्षार्थी जो हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्या होने वाला है। तो 5th हाउस में शनि है और शनि क्या करते हैं, भटकाव करते हैं तो और व्यवधान भी उत्पन्न करते हैं। तो आपकी शिक्षा में कुछ न कुछ व्यवधान उत्पन्न करने वाले हैं, चाहे वह हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप पे नियंत्रण रखना है, खोना नहीं है नियंत्रण अपना कि अरे ये हमारा काम रुक गया है इसलिए आप बहकने लगे। अदरवाइज आप क्या होंगे, भटकाव की स्थिति में आ जाएंगे। और शनि का काम ही है कि आपको भटकाव पे ले जाए। तो आप इस बात को निश्चित रूप से समझें कि अगर आपके शिक्षा में कोई रुकावट आ रही है तो वो शनि की वजह से है और उसको अपन को अदरवाइज नहीं लेना है, थोड़ा समय का इंतज़ार करना है। क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए तो ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन छोटी छोटी जो अपने एजुकेशन है एक लोअर लेवल की, उसमें आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो उसके लिए आप तैयार रहिए और भटकाव की स्थिति से जहाँ तक हो बचने की कोशिश कीजिए। और अब आपके हेल्थ पे आ जाते हैं। वैसे तो आपकी स्वयं की हेल्थ तो कोई परेशानी नहीं दिख रही है, लेकिन अगर आपको पहले से ही ब्लड प्रेशर या मान लीजिए कुछ ऐसा लग रहा है मसल्स पेन या आँखों में कोई प्रॉब्लम है तो वह उसकी थोड़ी सी इस समय ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, आपकी माता से संबंधित आपको कुछ मतलब जो आपके कोई माता या कोई भी लेडी आपके साथ जुड़ी हुई है उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम होने की संभावना है। तो ऐसे में जब आपके संग कोई रह रहा है, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी और कोई माँ समान कोई लेडी हो, तो उसकी अगर हेल्थ खराब हो रही है तो उसके लिए विशेष सावधानी रखना है और उनको समय समय से चेकअप के लिए ले जाना है। और मंगल और शनिवार को गाड़ी क्या करना है, मतलब तेज़ नहीं चलाना है। जैसे कि आजकल के बच्चे बहुत तेज़ी से भगाते हैं 100 की स्पीड में, तो इसका ध्यान रखना है कि मंगल और शनिवार को आपको विशेष तौर से हानि हो सकती है। और इसके अलावा हेल्थ में आपको ऐसी कोई विशेष परेशानी नहीं दिख रही है जिसके लिए कि आप परेशान हो। तो इस तरह से आपका मिला जुला मतलब ये महीना रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए, स्वयं के लिए। और आपके जो मतलब जो एजुकेशन है या आपकी माता जी हैं या आपके और जो भाई बहन हैं, उन सबको मैंने एक तरह से मिला के ये निष्कर्ष निकाला है कि आपको कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी इस महीने में, बल्कि जितना हो सकता है जैसे व्यवहार में मैंने बताया कि बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप उस समय का लाभ लें और जितना हो सके अपने आप को इसके अनुरूप चलने की कोशिश करें। क्योंकि वैसे तो प्रेडिक्शन कोई भी 100% नहीं होती, लेकिन हाँ, कभी कभी छोटी छोटी बातें अगर माइंड में रख के काम करता है इंसान तो बहुत सी परेशानी से बच सकता है। आज के लिए सिंह राशि वालों के लिए इतना। नमस्ते और धन्यवाद।